तो स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने आपको मैटर क्या है यानी द्रव्य क्या है, और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ मैटर बताया, और फिर उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया। फिजिकल यानी भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य जो है हमने आपको मोस्टली 3 प्रकार का बताया, और उसमें एक और बताया था प्लाज्मा। तो द्रव्य जो है भौतिक अवस्था, यदि हम द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर बांटें तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। उन्हें हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इन तीनों की जो स्थिति बताई थी वो हम बता चुके हैं आपको। तो आज का जो टॉपिक है उसको बताएंगे हम द्रव्यों का रासायनिक वर्गीकरण। तो द्रव्यों का रासायनिक वर्गीकरण द्रव्यों का रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में किया जा सकता है। नंबर एक समांगी द्रव्य। समांगी द्रव्य। अब समझेंगे कि समांगी द्रव्य, और नंबर 2 क्या है आपका, विषमांगी द्रव्य। विषमांगी द्रव्य। तो सबसे पहले नंबर बताएंगे हम आपको कि समांगी क्या है द्रव्य। समांगी वह द्रव्य है जिसमें कि एक ही प्रकार का तत्व पाया जाए, यानी वे द्रव्य जिनके प्रत्येक भाग के संगठन तथा गुणधर्म समान होते हैं, समांगी द्रव्य कहलाते हैं। जैसे आप दूध और पानी का मिश्रण ले लें, दूध और पानी के मिश्रण को हम अलग नहीं कर सकते। कोई आपसे कहे कि भाई दूध में से पानी को अलग कर दो, तो आप नहीं कर सकते। तो हम समांगी द्रव्य समझे कि वे द्रव्य जिनके प्रत्येक भाग के संगठन तथा गुणधर्म समान होते हैं, उन्हें हम समांगी द्रव्य कहते हैं। समांगी द्रव्य का उदाहरण, जैसे आप मान लो, जैसे आप दूधिया से दूध लेते हैं, तो दूधिया क्या करता है, दूध में पानी मिला देता है, और फिर कोई कहे कि भाई दूध में से पानी और दूध को अलग कर दो, तो कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्यों कि ऐसे जो तत्व हैं, द्रव्य हैं, उनके जो गुण हैं वो समान हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से समांगी द्रव्य की परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, समांगी द्रव्य वे द्रव्य जिनके संगठन तथा गुणधर्म समान होते हैं। गुणधर्म समान होते हैं। गुणधर्म समझे, गुणधर्म समान होते हैं, समांगी द्रव्य कहलाते हैं। समांगी द्रव्य कहलाते हैं। जैसे जल, लोहा क्या है कि उसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। तो जो तत्व होता है, दूध है आपका, ये क्या है। तो इस प्रकार से तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि वे द्रव्य जिनके संगठन तथा गुण धर्म समान होते हैं,
समांगी द्रव्य कहलाते हैं। मीन्स कहने का यह है कि एक ही तत्व से बने हों उन्हें हम समांगी द्रव्य कह सकते हैं। दूसरी बात अब बताएंगे आपको विषमांगी द्रव्य। विषमांगी द्रव्य, विषमांगी द्रव्य क्या है कि इसका अपोजिट लें कि वे द्रव्य जिनके संगठन तथा गुण धर्म समान नहीं होते हैं वे विषमांगी द्रव्य कहलाते हैं। विषमांगी द्रव्य जैसे मान लो उसमें एक से अधिक प्रकार के तत्व पाए जाएं तो उसे हम विषमांगी द्रव्य कह सकते हैं। और यहां से लिखेंगे डेफिनेशन, वे द्रव्य जिनके संगठन तथा गुण धर्म समान नहीं होते हैं, उन्हें चाहिए कि लिख सकते हैं आप ऐसे द्रव्य विषमांगी द्रव्य कहलाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे नल है, नल से पानी आता है, जब उस नल की ज़्यादा उसको चलाते हैं या उससे अधिक पानी निकालते हैं तो तुमने देखा होगा कि उसमें बालू आना शुरू हो जाता है। तो अब आपने देखा कि जो जल का गुण है, संगठन है, वो एक समान है, परंतु बालू का जो संगठन है वो अलग है। इसलिए क्या है, इसी तरह से जैसे आपको आगे हम बताएंगे कि समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। तो समांगी मिश्रण को आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं उसे हम पदार्थ की शुद्ध अवस्था यानी प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। कौन सी अवस्था को? समांगी अवस्था को। और विषमांगी अवस्था को हम जो है मिश्रण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वे द्रव्य जिनके संगठन तथा गुणधर्म समान नहीं होते हैं उन्हें हम विषमांगी द्रव्य कहते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो आपका मिट्टी है, मिट्टी जैसे मिट्टी कौमा बारूद, इन दोनों का मिश्रण आप देख रहे होंगे अलग अलग है। मिट्टी अलग दिखाई देगी, बारूद आपको अलग दिखाई देगी। तो इस तरह से ये जो है आपके द्रव्यों का रासायनिक समीकरण आपकी समझ में आ गया होगा।